वेलकम टू सर्व सामाजिक राउंडर चैनल। सर्व सामाजिक राउंडर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी नहीं दबाए हैं तो सब्सक्राइब करके दबाना ना भूलें। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पलक झपकते ही आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए, जिस वीडियो का इंतजार था वो इंतजार की घड़ियां हुई समाप्त, क्योंकि आप जो वीडियो के लिए कमेंट कर रहे थे वो वीडियो मैंने आज बना रहे हैं। ठीक है, बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि 5 अंक वाले जो क्वेश्चन है उसका वीडियो बनाइए। तो आपको पता होगा मेरा सिद्धांत है, मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ता हूं और स्टेप बाय स्टेप एक एक करके बारी से बारी बताते रहता हूं। आपको पता होगा, और जो भी होगा मैं एक एक करके बताऊंगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसको स्पेशल बताऊंगा। लेकिन वो भद्र सब कमेंट ना करे, क्योंकि इससे क्या होती है, मानसिक स्थिति खराब हो जाती है बनाने में। ठीक है, मैं भी अपना टाइम निकाल कर बनाता हूँ। मैंने बोल देता हूँ कि जो भी क्वेश्चन होगा लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, तो 1-2 दिन रुके, लिंक दिया जाएगा। टाइम के अभाव के कारण किसी तरह से मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, उसमें भी कमेंट क्या से क्या बग देते हो। अगर वीडियो किसी का अच्छा ना लगे तो उसका वीडियो बिल्कुल ना देखे। बहुत सारे लोग यूट्यूबर हैं, उसका वीडियो आप देख सकते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करता हूँ। रात में किसी तरह से मेहनत करके 12 बजे 1 बजे रात को लाइट जलाकर मैं वीडियो बना देता हूँ, ताकि आप ही लोगों के भलाई के लिए। और आप लोग ऐसा करते हो, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैटर जो है उस पर ध्यान दीजिए कि कहाँ समझ में नहीं आता है। ध्यान दीजिए, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। ठीक है, बना हुआ तो ठीक है, ठीक है, जो इससे बना हुआ है सब बन जाएगा, लेकिन मैं इसको बेहतर से बेहतर तरीका से समझाने का प्रयास करूंगा। ध्यान दीजिए, तो आप लोगों को पता होगा कि सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, और कोई क्वेश्चन अगर भूल से छूट गया हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। होगा तो मैं उसका लिंक डाल दूंगा, नहीं तो फिर जो भी होगा। ठीक है, 46 है, ये 45 नंबर का बता रहा हूँ। 45 नंबर में इससे पहले यानी कि कंट्रैक्शन है, उसको मैं एक दिन में सारा हिसाब जब बताऊंगा तो बिल्कुल सही सटीक ढंग से बता दूंगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसका जो भी है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्त के क्या ज्ञात करना है? वृत्त के चतुर्थांश, यानी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, चतुर्थांश। तो इसका सूत्र मैं लिख दिए है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको पता होगा कि इसको बनाने के लिए 1/4 चाहिए, पाई चाहिए, आर। तो आर तो निकालना है, और यहाँ पर दिया हुआ है सिर्फ परिधि। तो देखते हैं, परिधि निकाल कर देखते हैं कि परिधि निकालने से, परिधि से बना रहे हैं। ठीक है, परिधि लिख कर देखते हैं कि क्या आर के मान आता है क्या नहीं। आ जाता है तो हिसाब बन जाएगा, नहीं तो फिर सोचा जाएगा। ठीक है, तो बनाने का तरीका है, सबसे पहले क्या लिखना है? वृत्त की परिधि। किसका परिधि? मान लीजिए ये जो हुआ वृत्त हुआ। ठीक है, यहाँ से यहाँ जो जाती है ये वाला रेखा, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो जाती है इसे बोला जाता है व्यास। वृत्त का क्या होता है? व्यास। और यहाँ से जो यहाँ से खींचा जाता है इसे क्या बोला जाता है? आपको पता होगा, जीवा। और लेकिन केंद्र से यहाँ तक जाने वाली रेखा, ये रेखा को त्रिज्या बोला जाता है, जिसे आर से सूचित किया जाता है। और जब घुरा हुआ रहता है यहाँ से यहाँ, इसको बोला जाता है परिधि। क्या बोला जाता है? परिधि। तो वृत्त का क्या हुआ? परिधि। परिधि कितना है? वृत्त की परिधि दिया गया है 22। कितना दिया गया है? 22। वृत्त का परिधि कितना है? वृत्त की परिधि है 22 सेंटीमीटर। तो वृत्त का परिधि होता है क्या? आपको पता होगा, 2 पाई आर। वृत्त का परिधि इसका नीचे में लिख दिए, 2 पाई आर। 22 है तो लिख दिए 22। अब इसके बाद ध्यान देना है कि इसको कटाना है, कि पाई के मान जो है 2 गुना पाई के मान हो जाएगा 22/7 गुना आर बराबर 22। ठीक है, यहाँ तक लिख दिए हैं। अब आपको पता होगा नीचे एक लिख सकते हैं। ठीक है, एक लिख दिया है। अब करना है क्या? आर निकालने के लिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, 22 दुना के क्या होगा? 44। तो लिख दिए 44, और आर है तो आर, नीचे 7 है तो 7, और नीचे लिख दिए। ऊपर में क्या लिख दिए हैं? ऊपर में कोना कोनी गुना करना है। 22 को 2 से गुना किए 44, और आर को गुना कर दिए। 22 दुना के 44 और आर है, और इसको एक बार पढ़े तो 44 आर। अब फिर कोना कोनी गुना, 22 को 7 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 22 को 7 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 22 गुना, डायरेक्ट भी लिख दीजिए, अभी बाद में गुना कर देना है। ठीक है, 22 गुना 7, तो आर बराबर हो जाएंगे 22 गुना 7 बटा नीचे हो जाएगा 44। तो 22 दुना के क्या हुआ? 44, यानी कि हो जाएंगे 7/2। आर के मान क्या हुआ? 7/2।
अब इसको बनाना है 1/4, पाई के मान हो जाएंगे 22/7। अब आर जो निकाले कितना निकाले 7/2, तो लिख देते हैं 7/2 गुना 7/2। ठीक है। अब अगर क्षेत्रफल रहेगा तो यहाँ पर लिखना है सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 7 कट गया, 2 11 बार में। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं 11 सत्ते 77। 11 सत्ते क्या हुआ 77, और 4 दूना के 8। आप यहाँ पर भी आंसर लिख दीजिएगा, आपका हिसाब बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो वो क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ चुका होगा, और अगर समझ में नहीं आएगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। आप थोड़ा सा लाइक कीजिए, लाइक करने से क्या होगा कि हमें भी मनोबल बढ़ेगी और कुछ वीडियो बनाने में मज़ा आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं बनाऊंगा। तो आप इतना देर से पढ़ते हैं और आप एक लाइक नहीं करते हैं, इससे हमें थोड़ा सा मानसिक खराब लग जाते हैं कि वीडियो में लाइक नहीं आते। क्या समझ में नहीं आता है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर समझ में आता है तो एक लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब करने भूल चुके हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा दें, नहीं तो ये चैनल आपके हाथ से निकल जाएंगे। क्योंकि आ रहे हैं 46 नंबर में, जो 46 नंबर में जो क्लास 10th में जो क्वेश्चन इस बार पूछा जाएगा, पहले पूछा जाता था 6 अंक के लिए, लेकिन जब से यानी संक्षिप्त पाठ्यक्रम पर जो आधारित हुआ और नया मॉडल सेट जो बनाया गया है, अब 5 अंक के लिए पूछा जाएगा। तो ध्यान दीजिए, और बिहार में भी पूछते हैं 5 अंक के लिए। तो ध्यान दीजिए, समीकरण है इस तरह के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे। अगर बोर्ड परीक्षा में नहीं आया तो मैं कभी भी वीडियो बनाऊंगा, तो कमेंट में जो बोलने का इच्छा रहेगा वो बोल दीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए 46 नंबर में ये क्वेश्चन एकदम कन्फर्म मैं बोल रहा हूँ। एक क्वेश्चन और बताया था ये प्रमेय कि आएंगे तो आएंगे। आप अभी तक नहीं पढ़े हैं तो ये प्रमेय बिल्कुल पढ़ ले। 6.8 प्रमेय होगा, क्वेश्चन होगा, सिद्ध करे कि किसी कर्ण का वर्ग यानी दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, ये वाला त्रिभुज होगा, एकदम कन्फर्म पढ़ ले। क्योंकि परीक्षा में 100% मैं वादा के साथ बोल रहा हूं कि आएगा तो आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन एकदम ध्यान देना है किस तरह से पढ़ना है, क्योंकि मैं एगो बना दूंगा तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, तो अगर परीक्षा में छूट गया तो मैं कभी भी, मैं एक ही बार बार बोल रहा हूं कि कभी भी मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। यानी इससे साफ जाहिर है कि आपको कन्फर्म मेरा पर पूरा 100% भरोसा कर लें कि इतना जो मैं बकबक कर रहा हूँ, इतना जो बोलता हूँ, बेवजह के नहीं बोलता हूँ। मैं ही गारंटी के साथ बोलता हूँ, 10 वर्षों का जो मुझे एक्सपीरियंस है, मैं इसी के तहत मैं बताऊँगा। मैं जो बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन एकदम पढ़ना है, ध्यान देना है कैसे बनाना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है 3x² - 2x + 1/3 = 0। इसका निकालना है विविक्तिकर निकालना है। उसके बाद एक एक करके 3x² - 2x क्या है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या है, 3x² - 2x, ठीक है, 2x + 1/3 = 0। एकदम ध्यान दीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ आएगा भाई तो आएगा, कोई इसमें डाउट नहीं। तो ध्यान दीजिए, इसको सबसे पहले मानना है a बराबर, इसको मान लेना है 3। अगर माइनस में रहता तो -3। b बराबर क्या होगा, इसको मान लेना है 2, तो 2 माइनस में है तो लिख दिया -2, और c बराबर लिख देते हैं 1/3। ठीक है, यहाँ तक आप बिल्कुल समझ चुके होंगे। तो क्या बोला जा रहा है, विविक्तिकर का सूत्र होता है d बराबर b² - 4ac। विविक्तिकर का सूत्र है, आप लिख सकते हैं ए नंबर में, यहाँ पर बोला जा रहा है कि ए नंबर में विविक्तिकर, तो विविक्तिकर आराम से लिख देना है। ठीक है, विविक्तिकर लिख देना है, d बराबर b² - 4ac। तो d ज्ञात करना है, d बराबर हो जाएगा b के मान क्या है -2 b के जगह क्या है -2, तो -2 लिख दे। यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है माइनस, 4 है तो 4, गुना क्या हो जाएगा ac। a के मान कितना है 3, और c के मान कितना है 1/3 हो गया, 3 3 कट गया, यानी कि d बराबर हो जाएंगे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, माइनस है 2 बार तो प्लस हो गया, माइनस ये सब कट गया, 4 को एक बार पढ़ेंगे 4, यानी d बराबर क्या हुआ 0। अब यहाँ पर ध्यान देना है, अगर d बराबर 0 होगा तो क्या होगा, इस मूल का अस्तित्व होगा, इस मूल का अस्तित्व होगा, लिख देना है इस मूल का अस्तित्व होगा, और लिख देना है मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगा, तो d बराबर 0 आया, तो b नंबर में लिख देना है d बराबर 0। ये जो होगा क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक और समान है तो 0 आएगा। ध्यान दीजिए, अगर 0 आएगा, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आएगा तो मूल क्या होगा, वास्तविक। मूल क्या होगा, मूल वास्तविक एवं
समान, बराबर है तो समान ना बोला जाता है। तो मूल वास्तविक अगर माइनस में आएगा तो इससे आगे और नहीं बनाना है, लेकिन माइनस वाला देगा ही नहीं क्योंकि आधा नहीं ना बनाना है। इसमें आपको 5 अंक मिलेंगे। तो मूल वास्तविक एवं क्या लिखना है, समान। समान मतलब क्या होता है, बराबर। तो यहाँ पर बराबर है इसलिए बराबर की चिन्ह हो गया, ठीक है। अब लिखने बोल रहा है, क्या बोला जा रहा है, द्विघाती सूत्र का उपयोग करके मूल ज्ञात करें। तो सी नंबर में क्या ज्ञात करना है, द्विघाती सूत्र से मूल ज्ञात करना है। लिख देना है द्विघाती सूत्र से मूल। द्विघाती सूत्र से क्या निकालना है, मूल। तो मूल का सूत्र होता है, आप लिख सकते हैं अल्फा कोमा बीटा बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, दोनों चीज होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a। ये एकदम सूत्र याद नहीं, चाट जाइए ताकि आएंगे तो आएंगे। अल्फा कोमा बीटा बराबर माइनस है तो लिख दिए माइनस, अब बी है तो बी के जगह क्या है, ध्यान दीजिए बी के मान है -2, तो यहाँ पर हो जाएगा -2। अब है एगो प्लस तो एगो माइनस, डी के मान कितना आया 0, तो यहाँ पर लिख दिए 0। अब यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना ए के मान कितना है 3, तो यहाँ पर लिख दिए 3। तो लिख देते हैं अल्फा कोमा बीटा बराबर माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 2। अब लिख देना है प्लस माइनस रूट 0 का वर्गमूल होगा 0, द्वितीया 6 हो गया यहाँ पर। तो हो जाएंगे अल्फा कोमा बीटा बराबर, एगो प्लस है एगो माइनस है, ठीक है। तो अल्फा में लिख देना है, क्या करना है, अल्फा में प्लस, तो क्या लिखना है 2 जोड़ 0 बटा 6। अब बीटा में लिख देना है, बीटा बराबर लिख देना है, क्या लिख देना है, एगो अल्फा बराबर लिख के 2 जोड़ 0 प्लस 6, तो बीटा में लिख देना है 2 माइनस 0 बटा 6, ठीक है। अब यहाँ पर बना देते हैं, जगह के अभाव है, ठीक है, यहाँ पर बना देते हैं। तो हो जाएगा अल्फा बराबर हो जाएगा 2 और 0 क्या होगा 2 बटा 6। अब बीटा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा बराबर लिख सकते हैं 2 में 0 जाएगा, 2 होगा 2 बटे 6, द्वितीया 6 और द्वितीया 6, यानी कि हो जाएगा, ऊपर में 1 लिख सकते हैं, हो जाएगा अल्फा बराबर 1/3 और बीटा बराबर भी हो जाएगा 1/3। तो लिखना है अतः मूल बराबर हो जाएंगे 1/3 कोमा 1/3, यही होगा आंसर। तो मेरा बोलने का मेन मकसद है, अब मान के चलिए यहाँ पर आपको 6 दे दिए, ठीक है, क्या आप नहीं सकेगा, तो इसी तरह नियम सीख जाइएगा। नियम आपको, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही क्वेश्चन आएगा, मतलब इसी से रिलेटेड आएगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर 3 नंबर के जगह 3 के जगह 6 दे दिया, तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ 6 कर दिए। आप बस नियम सीख ले, इसी तरह से रिलेटेड हमको जहाँ तक संभव है कि कोई भी हिसाब आ जाएगा तो आप बिल्कुल बना दीजिएगा। तो जहाँ तक मुझे विश्वास है कि आप लोगों से निवेदन है कि जहाँ तक मुझे पूरी तरह से विश्वास हो चुका है कि आप लोग बहुत ही मेहनत करते हैं, और इसे आप 1-2 बार कॉपी में बना के चेक कीजिए, कुछ दूसरा मान लेकर बना के देखिए कि बनता है क्या नहीं। आप लोगों से बिल्कुल बनेगा तो बनेगा, ठीक है। जो भी होगा आराम से बनाइएगा, नहीं तो मैं फिर अगला दिन बताऊंगा, लेकिन अभी जो बताऊंगा 47 नंबर का हिसाब बताऊंगा। ध्यान दीजिए, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये क्वेश्चन आज तक बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछा है, ठीक है। तो चलिए मैं बता देता हूँ, अभी तक अथवा में भी दिया जाता है, 10 बार शायद 10 साल हो चुका है, लेकिन ये क्वेश्चन अभी तक नहीं दिया गया है और ना ही देगा, लेकिन सीख ही ले, हो सकता है क्या से क्या कर देता है। कभी 8 का एग्जाम होगा, कभी 9th का होगा, कभी 12 का बोर्ड होगा, क्या से क्या कर देते हैं, उसका माइंड घूरते रहता है। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। ये हिसाब बनाने से पहले आपको समझना है, इतना ईजी हिसाब है, इतना ईजी हिसाब है कि सिर्फ क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख के आपको चित्र बनाना है और चित्र बना, बस हिसाब भी बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले अब चित्र बनाने सीखना होगा। ये हिसाब जानने से पहले हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का है, 9.1 का है, ठीक है। ये हिसाब बनाने से पहले आपको चित्र सीखना होगा। तो ध्यान दीजिए, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है। तो एक पेडेस्टल पहले बना देते हैं, ठीक है, चित्र मतलब बना देते हैं एक पेडेस्टल। ध्यान दीजिएगा, चित्र बनाइएगा, बस हिसाब बन जाएगा। यहीं पे स्टूडेंट नहीं समझते हैं, इसी के शिखर इसको बोला जाता है और पाद बिंदु इसको।
तो क्या बोला जा रहा है, एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर मूर्ति लगल है, यानी कि इसी के शिखर पर एगो ये वाला क्या है, मूर्ति है। यहाँ से यहाँ क्या है, ये ठो मूर्ति है, यानी इसी के शिखर पर क्या है, 1.6 मीटर की क्या है, ये वाला मान लेना है आपको। यहाँ से यहाँ क्या है, मूर्ति है। तो यहाँ से उसके बाद बोला जा रहा है भूमि, तो भूमि बनाना है, भूमि मतलब धरती बना देना है, ठीक है, भूमि। अब बोला जा रहा है, ध्यान दीजिए, भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का शिखर, ये मूर्ति यहाँ से यहाँ हुआ मूर्ति, मूर्ति के पाद बिंदु हो जाएगा ये ठो, मूर्ति के क्या बोलता है, शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री, यानी कि मूर्ति जो है ये हुआ 1.6 मीटर की मूर्ति ना है, तो ये जो होगा यहाँ से यहाँ 60, यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, 60 मीटर। अब क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिए, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से, यानी इसी बिंदु से पेडस्टल का शिखर, पेडस्टल का क्या हो जाएगा, ये हुआ पेडस्टल, पेडस्टल के शिखर हो गया यहाँ पर, और मूर्ति के शिखर हो गया यहाँ पर, तो इसका कोण कितना डिग्री का है, 45 डिग्री का है। बस हिसाब बन गया, ध्यान दीजिए। तो नाम लिख देते हैं ABCD, समझ गए। अब लिखना है, ध्यान देना है कि कैसे बनाना है। तो इसको बनाने से पहले आपको ध्यान देना होगा कि 1.6 हो गया, BCCD यहाँ तक हो चुका है। अब इसके बाद लिखना है, थोड़ा सा आप लिख दीजिएगा, अपना भाषा बना दीजिएगा। ये हिसाब बनाने से पहले इसमें आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, यानी 1 नंबर चित्र में मिल जाएंगे, 1 नंबर भाषा लिखने में, और आपको 3 नंबर पूरा हिसाब बनाने में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, सभी का रेशियो है, समझिए, 1 नंबर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन है, सबसे पहले एक भाषा लिखना है, पहले लिखना है, माना कि BC एक पेडस्टल है, पहले क्या लिख देना, माना कि BC एक पेडस्टल है, उस पर 1.6 मीटर की AB एक मूर्ति लगी है, और मूर्ति के शिखर का और भूमि के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। लगभग क्वेश्चन देख देख के जैसे जैसे बोला जा रहा है लिख दीजिएगा। उसके बाद लिख देना है, तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करने बोलता है, तो लिखना है, तो पेडस्टल, उतना लिखने के बाद, उतना नहीं भी लिखिएगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिख दीजिएगा तो अच्छा स्टूडेंट कहलाइएगा, ठीक है। और मेरा बताया हुआ हिसाब आपको पता ही होगा, फुल में फुल अंक मिलते हैं, क्योंकि पिछले वर्ष का आपको रिकॉर्ड पता होगा कि 72 स्टूडेंट ने मैथ में 100 में 100 अंक लाकर तहलका मचा चुका है। 1-2 नहीं, 100 में 100 अंक लाना जरा आप सोच सकते हैं, हर विषय में 400, 450, एक करके इतना बेहतर अंक लाए। इसके विश्वास के लिए इसी वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, ताकि आप देख सकते हैं कि कितना स्टूडेंट, रोल नंबर, रोल कोड के साथ, ताकि आप लोगों को भरोसा हो सके। तो ध्यान दीजिए, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। लिखना है पेडस्टल की ऊंचाई, तो पेडस्टल की ऊंचाई, पेडस्टल कौन ठो हो गया, ये ठो हुआ BC, लिख दिए BC बराबर व्हाट, और AC जो बना है किससे बना है, AC जो बना है, यानी AC जो बना है किससे बना है, AB प्लस BC से, इसको मान लेते हैं अभी ये समीकरण है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे बना सकते हैं। AC जो बना है किससे किससे बना है, एगो AB लगा है और एगो BC लगा है बनाने में, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, और लिख देते हैं AB जो है मूर्ति है, तो AB बराबर कितना है, AB बराबर 1.6 मीटर, ठीक है। अब लिखना है, ध्यान दीजिए, इसमें 2 त्रिभुज है BCD, तो सबसे पहले लिखते हैं त्रिभुज, या इस त्रिभुज को समकोणे बोला जाता है, लिख सकते हैं आप समकोण त्रिभुज। क्या लिखते हैं, BCD में, क्या लिखते हैं, BCD में। किताब में कैसे बना हुआ है बिल्कुल ध्यान ना दे, आपको समझना है, BCD में, ठीक है। लिख दिए यहाँ पर त्रिभुज BCD में। अब लिखना है tan थीटा, सूत्र लगाना ही है इस हिसाब में, यानी कि 47 नंबर में कोई भी हिसाब आ जाएगा तो आप tan थीटा के सूत्र से बनाइएगा, आपको बिल्कुल बन जाएंगे और सही हो जाएगा। इतने सा याद रखना है, tan थीटा बराबर PB, बोलता है ना पानी PB, वही तरह हुआ, tan थीटा बराबर PB, इतने याद रखना है। तो tan थीटा बराबर PB, तो tan है तो लिख दिए tan थीटा, छोटा त्रिभुज का बड़ा त्रिभुज का बड़ा हुआ साइड, छोटा त्रिभुज है यहाँ से यहाँ BCD, तो छोटा मान हो जाएगा 45, इतना सा याद रखिएगा। मात्र इसमें 3 गो ही यूज लगते हैं, ध्यान दीजिएगा। tan हो गया, ठीक है, tan 30 डिग्री के मान, ये सूत्र बता देते हैं, tan 30 डिग्री के मान, tan 45 डिग्री के मान, और tan 60 डिग्री का मान। tan इसमें याद रखिएगा कि tan 30 डिग्री के मान होते हैं 1/√3, क्या होते हैं, 1/√3। मात्र 3 को सूत्र याद करना है, ज़्यादा नहीं। tan 30 डिग्री के मान होता है 1/√3, और इसका मान होता है 1,
और इसका मान होता है √3। तो कैसे लिखना है ध्यान दीजिए, एगो याद करना है, ये दोनों भी याद हो जाएगा, ट्रिक समझ लीजिए। टेन 30 डिग्री के मान 1/√3, इसमें दे देना है 1 और √3 लिख देना है इसमें, यानी तीनों सूत्र बनकर हो गया तैयार। ठीक है, तो टेन 45 डिग्री के मान हो जाएंगे, P1 हो जाता है, P किसको बोला जाता है, जो सीधा रहता है P, जो नीचे रहता है B, और एक कोना से दूसरे कोना जो जाता है H होता है। तो P हो गया ये और ये हो गया B। तो P के नाम क्या है, BC हो गया, तो लिख सकते हैं BC, और नीचे क्या हो गया CD। B को ये जो होता है टेन थीटा, बी क्या होता है, नीचे वाला के नाम क्या है CD। तो CD लिख दिए। टेन 45 डिग्री के मान होता है 1, नीचे लिख दिए 1 बराबर BC के मान कितना है, कुछ नहीं है, तो लिख दिए BC। और CD के मान क्या है, CD के मान कुछ है नहीं है, तो लिख देते हैं CD। अब टेन 45 डिग्री के मान 1 होता है, और अपना मान से 1 इसलिए लिखा जाता है ताकि कोना कोनी गुना करने में किसी भी तरह की कठिनाई नहीं होगी। तो हो जाएगा, कोना कोनी गुना करते हैं, BC को CD से गुना करते हैं, तो हो जाएगा BC बराबर CD को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा CD। इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2 यानी समीकरण 2। अब देखिए कैसे बनेगा, छोटा त्रिभुज तो ले लिए, अब इस बार लेना है बड़ा त्रिभुज। तो लिखना है त्रिभुज ACD में आपको मेरा जितना भी हिसाब होगा, ठीक है, पुनः मान लेते हैं। पुनः लिखने का मतलब है कि फिर त्रिभुज मान रहे हैं, पुनः त्रिभुज समकोण त्रिभुज ACB में। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो धुंधलापन दिखाई देगा क्योंकि वीडियो रात में बनाया जाता है। तो त्रिभुज ACD यानी अब बड़ा त्रिभुज ACD में लिखना है। ठीक है, सूत्र लगा देना है टेन थीटा बराबर P/B। मेरा जितना भी वीडियो देखेगा तो सबसे बड़ा बड़ा रहता है, इसका मुख्य कारण है कि मैं समझाता हूँ ज़्यादा, इसलिए मेरा वीडियो बड़ा होता है। बड़ा वीडियो उसी का होता है जो ज़्यादा समझाता है। अब बोलिएगा तो मैं सीधा सोल्व करके बना दूंगा, सोल्व तो इसमें भी बनाया हुआ है, आपको समझने में थोड़ा सा परेशानी होगा, तो यहाँ पर ध्यान देना है, मैं समझा रहा हूँ। टेन बड़ा त्रिभुज के बड़ा मान हो जाएगा 60, थीटा का मान क्या हो जाएगा 60, तो 10 है तो 10। मैंने बोला कि कोई भी हिसाब आएगा, सिर्फ इतने जानना है, टेन थीटा बराबर P/B। तो टेन 60 बराबर P क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, बड़ा त्रिभुज के पूरा हो जाएगा, पूरा P क्या हो जाएगा AC, यानी हो गया AC। और B तो नीचे वाला होगा और है नहीं कोई चारा, तो लिख दिए CD। तो टेन 60 डिग्री के मान हो जाएगा √3 बराबर AC जो है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बाद में बना देंगे। ठीक है, AC कहाँ से आया है, देखिए AC के मान है AB जोड़ BC, AB प्लस BC हो गया, और CD है तो नीचे लिख दिए CD। ये जो आया कहाँ से आया, समीकरण कहाँ से आया, समीकरण कहाँ से आया है, ध्यान दीजिए 1 से आप यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, एक से आया है, 1 से क्यों आया है, क्योंकि AC के मान AB जोड़ BC लिखे हैं, तो AC यहाँ पर नहीं लिख के AC के यहाँ पर लिख दिए। देखिए टेन 60 डिग्री है तो √3 बराबर CD है तो CD, लेकिन AC नहीं लिख के क्या लिखे, AB जोड़ BC। क्यों लिखे, क्योंकि AC के मान है AB प्लस BC, लिख दिए। अब यहाँ पर नीचे 1 लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस तरह कर दीजिएगा, या फिर और का भी चिन्ह दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिए, √3 को CD से गुना करेंगे, या फिर रहने दीजिए, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, √3 को नीचे 1 लिख दिए। ठीक है, AB के मान कितना है, ध्यान दीजिए, AB के मान है 1.6, ध्यान देना है 1.6 प्लस BC के मान नहीं है तो लिख दिए BC। CD कितना है, कुछ नहीं है तो CD। अब कोना कोनी क्या कर देते हैं, गुना, तो कोना कोनी गुना कर देते हैं, CD को √3 से गुना करते हैं तो हो जाएगा CD √3 बराबर 1.6 जोड़ BC को एक बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1.6 जोड़ BC, यहाँ पर मीटर भी लिख सकते हैं, छोड़िए हटाइए, बराबर। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, समीकरण किससे, 2 से, समीकरण 2 से। तो ध्यान दीजिए CD है तो लिख दे CD, √3 है, √3 बराबर 1.6 प्लस BC के मान कितना है, ध्यान दीजिए, BC के जगह क्या लिख सकते हैं CD, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बोला जा रहा है BC बराबर है CD के, तो BC के जगह CD लिख सकते हैं, तो BC है, BC के जगह क्या लिख दिए CD। अब यहाँ पर लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, CD √3, ये प्लस में बराबर के इधर आएगा माइनस, CD बराबर 1.6 मीटर। तो CD के को CD आप कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो CD इसमें भी है CD, इसमें भी है CD को बाहर कर दिए, क्या बचेगा, √3 माइनस है माइनस, CD को बाहर किए, कुछ नहीं बचने पर 1 लिखा जाता है, बराबर 1.6 मीटर। अब क्या लिख देंगे, ध्यान दीजिए,
इस तरह से रहने पर आपको पता होगा कि जैसे रहता है 2x बराबर 10 रहता है ना, तो क्या लिखते हैं x बराबर 10 ऊपर और ये वाला 2 कहाँ आ जाता है नीचे। ठीक है, ये समझा दिए। इसी प्रकार CD बराबर क्या हो जाएंगे 1.6 ऊपर और √3 - 1 क्या हो गया नीचे, ये दोनों ये ऊपर और इसका नीचे आ गया √3 + 1। अब आपको पता होगा परिमेयकरण में क्या होता है, ध्यान दीजिए। ऊपर नीचे क्या लिखना है, ऊपर नीचे किससे गुना करना है, यहाँ पर माइनस है तो प्लस से, यार प्लस रहेगा माइनस, यही चीज लिखना है। क्या लिखना है, √3 - 1 से गुना करने पर। लेकिन किससे गुना करना है, माइनस है तो उल्टा प्लस से, अगर यहाँ पर प्लस रहता तो माइनस से गुना करते। पहले ये चीज लिख देना है यहाँ पर, ध्यान दीजिए। CD बराबर हो गया 1.6 √3 - 1 और बोला जा रहा है ऊपर नीचे √3 + 1 से गुना करने पर, √3 + 1 और √3 + 1 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए CD बराबर हो जाएगा 1.6 को √3 + 1 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा बताइए, 1.6 गुना √3 + 1, यही हुआ। अब नीचे क्या लिख देते हैं, √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है, यानी सूत्र हो गया a - b और a + b का सूत्र। तो ध्यान देना है, लिखना है क्या, लिखना है a - b a + b, इसका सूत्र होता है a² - b²। तो सूत्र में ध्यान नहीं देना है, यहाँ भी है, ठीक है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। सबसे पहले 2 गो ब्रैकेट दे देना है और कुछ नहीं करना है। अब ध्यान देना है, √3 के गो है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 गो, तो लिख देते हैं √3 है, ध्यान दीजिए √3 है 2 गो, तो √3 2 गो माइनस प्लस क्या होगा माइनस, तो यहाँ पर माइनस के चिन्ह। 1 के गो है, 1 है, एगो यहाँ एगो यहाँ, यानी 2 गो 1 है। तो इससे साफ जाहिर है CD बराबर हो जाएगा 1.6 √3 + 1। ठीक है, √3 का स्क्वायर हो गया 3, माइनस है माइनस, 1 का स्क्वायर हो गया 1। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना है CD बराबर 1.6 √3 + 1। यहाँ पर हो गया 3 में 1 गया, क्या हुआ 2। अब इसको कटा देते हैं, 2 का 2 16 का बार में 8 बार में, यानी 0.8, यानी CD बराबर हो जाएंगे 0.8 √3 + 1। ठीक है, मीटर लिख दिए, यहाँ पर भी आप मीटर दे दीजिए, यहाँ पर भी मीटर दे दीजिए। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिए। तो पेडेस्टल जो है क्या है, BC है, पेडेस्टल क्या है, BC है, तो CD बराबर BC है। अगर CD के मान आया 0.8 तो BC के मान क्या होगा, यदि CD 0.8 आया तो ये भी होगा 0.8, तो लिख सकते हैं BC बराबर CD, यानी कि हो जाएगा BC बराबर CD है ना, तो BC बराबर भी लिख सकते हैं 0.8, क्योंकि ये दोनों जो है क्या है, बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं √3 + 1 मीटर। तो BC क्या है, पेडेस्टल, पेडेस्टल ना है, BC को क्या माने, पेडेस्टल। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई BC बराबर लिख दीजिए 0.8 √3 + 1 मीटर, यही होगा आंसर। ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी शायद होगा आंसर 0.8 √3 + 1 आंसर, यहाँ भी है 0.8 √3 + 1 आंसर। इसके बाद जो मैं बताऊंगा, ध्यान दीजिए, ये हिसाब बताऊंगा, एक नदी के पुल के एक बिंदु से एक समुद्र किनारे का अनुमान को। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको लगता है 99% ये क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे, तो अगला दिन मैं बताऊंगा। इसलिए चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके घंटी दबा दे, ताकि कोई भी वीडियो सबसे पहले मिल जाएगा। और मेरा एक चैनल होगा इंग्लिश मैथमेटिक्स डॉक्टर, उसे सब्सक्राइब कर दे। अगर टाइम नहीं मिलेगा तो इसमें बताते बताते इंग्लिश हुआ, विज्ञान हुआ, हिंदी का ग्रामर हुआ, कुछ मानचित्र बनाने के लिए आते हैं, उसको सारा का सारा मैं अच्छे ढंग से बता दूंगा। इसलिए इस चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दें।